नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं के जन्म दिवस पर हिसार के कांग्रेस भवन के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहां पर कुछ मौजूदा लोग मेरे साथ बने हुए हैं, तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन आज बनाया गया है। देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री व अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस आज पूरे देश में नहीं, विश्व के अनेकों देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ, श्रद्धा व विनम्रता के साथ मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज जिला कांग्रेस मुख्यालय हिसार पर भी हमने हमारी प्रिय नेता, भारत रत्न प्रियदर्शिनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य, इस देश की एकता व अखंडता के लिए गए वो कुछ कठोर निर्णय, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की बात हो, और अनेकों ऐसे मुद्दे, पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने की बात हो, अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लिए। उनका जो योगदान है, भारतवर्ष आज विश्व के मानचित्र पर जिस अग्रिम भूमिका में खड़ा नजर आता है, उसका श्रेय अगर जाता है तो कांग्रेस पार्टी और इन महान नेताओं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे दूरदर्शी निडर नेताओं को जाता है। और आज इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम क्षत्रपों ने यहाँ इकट्ठे होकर इन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, इन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी के अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोरों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भी बड़ी निडरता से अगर लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, हमने सुना व पढ़ा, बूंदे लें हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो आज रानी झांसी, उस महान वीरांगना का भी जन्मोत्सव है, जन्मदिन है। आज मैं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस महान वीरांगना रानी झांसी को भी शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद सर। भारत की एक ऐसी वीरांगना जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाना गया है, और उसके साथ साथ हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस पर क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस भवन में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में सभी हरियाणा के अंदर जिला मुख्यालयों पर जयंती मनाई गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 103वीं जयंती। हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, सभी हमारे मित्रगण यहाँ आए। आज जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आज हमारे जो निडरता का जो कार्य किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि साक्षात दुर्गा का रूप है। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के था, वो आज भी लोग याद करते हैं। आज हमारे गांधी परिवार का जो डैम की बात हो, चाहे गरीबी उन्मूलन है उनकी बात हो, हमारे SC/BC लोगों की, भाइयों की बात हो, तो उनका उत्थान का कार्य जो किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। मैं आज पार्टी की तरफ से, हमें कांग्रेस जन की तरफ से सभी को मैं माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सत सत नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जी सर, आज जो है DC साहिबा को ज्ञापन सौंपा गया है, किस मामले का ये ज्ञापन था? थोड़ी सी जानकारी इस पर जानना चाहते हैं। जो हमारे MBBS के छात्र हैं जी, उनकी जो फीस में बेतहाशा वृद्धि की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी, ऐसा ना किया जाए, उस फीस को दोबारा पहले की तरह किया जाए। इस बात को लेकर हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है भी, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो इसको खर्चे को वहन नहीं कर सकते, उनको भी पढ़ाई का अधिकार है, वो अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर सके, और वो जो बेतहाशा वृद्धि की गई है उसे सरकार तुरंत प्रभाव से वापस लें। इस
बात को लेकर ये ज्ञापन पूरे प्रदेश के अंदर आज दिए गए हैं जी जी जिला कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से पूरे साल महंगाई बढ़ती रही है, जब से पिछले काफ़ी सालों से महंगाई बढ़ रही है, और क्या लगता है कि अब ये थोड़ा बहुत घटेगी या फिर हर एक वर्ग को यूं ही इस महंगाई का बोझ ढोना पड़ेगा? पिछले 6 साल से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जब से ये सरकार आई है, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, गरीब मजदूर की बात हो, बेहताशा वृद्धि हुई है। अभी तक तो टस से मस नहीं हुई सरकार। लेकिन हमें जैसे किसानों का जो आंदोलन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय अध्यक्षा हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, CLP लीडर हुड्डा साहब, सभी ने मिलजुल कर कांग्रेस के अंदर किसानों से साथ में कंधा से कंधा मिलाकर, जैसे पंजाब से हमारी यात्रा है ट्रैक्टर यात्रा, उसको बहुत बढ़िया ढंग से हमने सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरह हमारी प्लानिंग अभी आगे और भी रहेगी कि क्या क्या प्रारूप हो। अभी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी इसी के अंदर एक मीटिंग जल्दी शिखर बुलाकर इसको प्रारूप को तैयार करेंगे। जो वृद्धि की गई है, जो किसानों को 3 काले कानून लाएंगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी इसको निरस्त करेंगे। और आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि जी बहन जी के जो नेतृत्व में जब से कमान संभाली है आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने, तब से लेके कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। चाहे बाई इलेक्शन बड़ौदा का चुनाव हो, उसके अंदर हमारी परचम ले रह गए। इसी तरह हमारी सरकार सेंटर में भी आएगी और हरियाणा के अंदर पक्का आएगी। लोगों की चाहत है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद सर। तो ये थी सीधी तस्वीरें हिसार कांग्रेस भवन से, जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी हैं, हिंदुस्तान की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके जन्मदिवस को इस तरीके से यहां पर मनाया गया है और लोगों से मैंने आपकी बातचीत भी करवाई है। खैर, ये थी छोटी सी अपडेट। आगे भी लगातार अपडेट्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।